देखिए ये सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है वो क्लास 9th का है, जो कि 12/1 का चैप्टर है, जो मेंसुरेशन के अंतर्गत क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो 12/1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है, ये कहता संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि संकेत बोर्ड का परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बोर्ड जो है वो किस आकार का है, तो समबाहु त्रिभुज के आकार का है, समबाहु है, इसलिए हम लोग समबाहु एक त्रिभुज खींचेंगे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, इसलिए अगर इसको ए मानते हैं तो ये भी ये होगा और ये भी ये होगा। ठीक है, अब रहा बात इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद, तो पहले इसका देखते हैं परिमाप दिया हुआ है। बोर्ड का जो परिमाप है वो दिया हुआ है हमारा 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हीरोन का सूत्र लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हीरोन सूत्र जानते हैं होता क्या है। देखिए हीरोन सूत्र होता है, हीरोन सूत्र क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको परिमाप ज्ञात करना है। क्या करना पड़ेगा, परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3 गुणे भुजा होता है, 3 गुणे भुजा होता है, जो कि हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो परिमाप का 3 गुणे भुजा का हम जो क्षेत्रफल लगाते हैं, जो कि 180 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर भुजा ज्ञात करेंगे। तो भुजा बराबर 180/3 हो जाएगा, और 3 से कटेगा, 3 से कटा है 0 पे 0 हो जाएगा, इसलिए भुजा जो हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज का 3 गो भुजा होता है, और चूंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का 3 भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो जितना एक होगा उतना ही सब तीनों भुजा ही होगा। ठीक है, इसलिए हमारा ए अगर 60 सेंटीमीटर है तो बी भी 60 सेंटीमीटर एंड सी भी क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोगों को ये तो भुजा ज्ञात किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को हीरोन सूत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। इसलिए अगर हम अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप होता है भुजा ए, भुजा बी और भुजा सी बटा 2। तो ये आपका 60 है, बी भी 60 सेंटीमीटर है और सी भी 60 सेंटीमीटर है। अब इससे भाग करेंगे तो 60 है 60 है 60, 180 होगा, 180/2 हो जाएगा, जो हो जाएगा 90, कट गया। तो अर्ध परिमाप को हम लोग ए से लिखते हैं, ए से सूचित किया जाता है। जिस तरह भुजा को ए से सूचित किया जाता है, उसी तरह अर्ध परिमाप को किससे, ए से सूचित करेंगे। अब हम लगाएंगे हीरो सूत्र, हीरोन सूत्र। कौन सा सूत्र, हीरोन सूत्र के माध्यम से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हीरोन सूत्र जो होता है आप याद रखिएगा, देख लीजिएगा एक बार फॉर्मूला, √S × S - A, S - B और S - C, यही हीरोन सूत्र है। ठीक है, लेकिन हीरोन सूत्र लगाने, आप देख रहे हैं कि हीरोन सूत्र लगाने के लिए आपको S की जरूरत है, जो कि हम लोग निकाल लिए हैं। अब S कैसे निकलता है, तो S जो है वो अर्ध परिमाप है त्रिभुज का। ठीक है, जिसमें भुजा आपका तीनों का जोड़ करके 2 से भाग कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा इस क्वेश्चन में प्रश्न में 90 आया है। ठीक है, अब S का मान 90 है, इसमें हम 90 जहाँ जहाँ S है वहाँ 90 बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 90 बैठा लिए, ब्रैकेट दिए, यहाँ 90 और A का मान 60 है, 60 कर लेते हैं। फिर यहाँ 90, B का मान भी 60 है। ठीक है, यहाँ फिर हम 90 बैठाएंगे, चूँकि 90 है, और C का मान भी 60 है। जैसे जैसे ऐसा नहीं है कि अलग क्वेश्चन आएगा तो ABC चेंज भी होगा। ठीक है, इसमें सेम है इसलिए सेम लिखा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो ये आपका 90 आ गया, और ये गुना का चिन्ह है, और 90 में से 60 घटता है तो 30 बचता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 30 बचेगा और वहाँ भी 30 ही बचेगा। ठीक है,
अब यहाँ देखते हैं, आगे गुणनखंड करेंगे और रूट से बाहर करेंगे संख्या को, ठीक है। इसके लिए हम लोग यहाँ देखेंगे तो हम थोड़ा सा सही से इसको आसानी से हल करने के लिए इसको हम कर देते हैं 30 यानी 90 होता है। 90 को बार 2 जगह 30 या 90 और बाकी 3 को 30 आपका यहाँ दिख रहा है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो 30 इंटू 30 वर्गमूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जोड़ा लगाकर बाहर किया जाता है, ठीक है। अगर देखेंगे तो इसका जोड़ा लग जा रहा है और इसका भी जोड़ा लग जा रहा है, इसलिए इन दोनों में से एक 30 बाहर कर लेंगे। 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो आपका अंदर ही रह जाएगा, इसलिए एक 30 बाहर आ गया और इसमें से एक 30 बाहर आ गया और 3 का जोड़ा नहीं लगा था इसलिए 3 अंदर रह जाएगा। अब 30 में 30 से गुना करेंगे तो 3 3 9 आई जो इसका है वही दे देंगे, हो जाएगा √3 और आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है।